विद्यार्थी, आइए आज हम पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इसमें जो है जो रिडॉक्स रिएक्शन है उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, उसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। और ऑक्सीडेशन कैसे होता है, रिडक्शन कैसे होता है, मैंने इसको क्लियर किया था। अब इसके बाद मैंने उसमें बताया भी था कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, है ना। कुछ तो हमने ट्रिक के माध्यम से बताया था, जैसे एलिमेंट का कैसे निकालना ऑक्सीडेशन नंबर। तो एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो तो आप चार्ज निकालेंगे, जो चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। लेकिन जो अगर कंपाउंड एलिमेंट है उसका हमने बताया था ट्रिक के माध्यम से बताया था कि कैसे उसको हम उसका जो है निकालेंगे। अब आते हैं रिडॉक्स रिएक्शन में। मैंने बताया था आयन इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीडेशन, ठीक है, मेथड दो होता है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड एंड ऑक्सीडेशन मेथड दो होता है। आज हम बताएंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड द्वारा इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे। आयन में भी दो होता है, एक होता है एसिटिक होता है, एक होता है बेस होता है। एसिटिक और बेस का जो है से बैलेंस कैसे करेंगे उसको हम क्लियर करेंगे आज। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे एसिटिक। जो एसिटिक जो मीडियम है इसको हम कैसे इस मेथड से कैसे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से कैसे इसको बैलेंस करेंगे। हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ लिखे हुए हैं। ए है एसिटिक का, ए है बेस का, बेसिक, ठीक है। हमने दो लिख दिया, एक दो एग्जांपल में लिया है ना, ये फर्स्ट एंड सेकंड। इससे क्लियर हो जाएगा क्योंकि ये बहुत ही टफ चैप्टर है। और टफ मतलब है जब तक समझ में नहीं आता तो टफ रहता है, समझ में आने के बाद ये हो जाता है। तो अभी आपके लिए टफ होगा लेकिन हम बता देंगे तो ये हो जाएगा, है ना। जैसे हम बोल रहे हैं वैसे आप ध्यान सुनते रहिए। एक बार सुनने में ही आता समझ में आ जाएगा और दोबारा वीडियो दोबारा देखेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम पूरा ट्रिक अप्लाई करेंगे, है ना। कैसे कैसे क्या क्या करेंगे, जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे आप सुनते रहिए, आराम से क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एक MnO4 माइनस प्लस Fe पर 2 प्लस टेंस टू Mn पर 2 प्लस प्लस Fe पर 3 प्लस। अब इसमें कंफ्यूजन ये मत रखिएगा कि यहाँ पर तो +2 है, यहाँ पर 2 प्लस हम लिखे हैं, दोनों सेम है। प्लस इसको हम 2 प्लस भी लिख सकते हैं, 2 प्लस प्लस 2 प्लस या 2 प्लस, इस टाइप तीन तरह से हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ऐसे क्यों लिखा गया है। अब आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का हम बता रहे हैं, कौन सा, एसिटिक मेथड, है ना, एसिटिक मीडियम बता रहे हैं, ठीक है। कौन सा बता रहे हैं, एसिटिक मीडियम बता रहे हैं। कैसे करेंगे, अब इसमें सबसे पहला हम इसमें ये देखेंगे कि इसमें हम लेंगे हाफ रिएक्शन। क्या लेंगे, हाफ रिएक्शन। हाफ रिएक्शन होता क्या है, इसमें एक एक कंपाउंड एलिमेंट को हम लेते हैं, इसको लेंगे, इसको लेंगे, इसके साथ इसको लेंगे, तो हाफ रिएक्शन हो गया। सेकेंड इसको लेंगे और इसको लेंगे। हम ये नहीं बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन लीजिए फिर रिडक्शन लीजिए, ऐसे में कंफ्यूजन होता है। सिंपल सीधा हम बात बोलते हैं कि जो जो मैच करता है आप उसको ले लीजिए। तो जनरली दो ही एलिमेंट इधर होता है, जो प्रोडक्ट बनता है वो भी दो एलिमेंट होता है। तो इसमें मैच करा लीजिए, इसमें इससे मैच हो रहा है, इसको इससे मैच हो रहा है, ठीक है। बाद में देखा जाएगा कि किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है किसमें रिडक्शन हो रहा है, वो क्लियर हो जाएगा, वो ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। पहले आप सिंपल समझिए, जैसे मैं बता रहा हूँ सब समझिए, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो हाफ रिएक्शन, मैं हाफ रिएक्शन बोल रहा हूँ, आपको लिखना पड़ेगा हाफ रिएक्शन। हाफ रिएक्शन में कौन कौन सा है, MnO4 माइनस टेंस टू Mn पर 2 प्लस, ऐसा। अब देखिए सबसे पहला काम फर्स्ट क्या है, सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, किसको बैलेंस करेंगे, एलिमेंट को। किसको बैलेंस करेंगे, एलिमेंट में
हम किसको छोड़ेंगे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी ऑल एलिमेंट्स को हम बैलेंस करेंगे। ऑल एलिमेंट बैलेंस ऑफ ऑल एलिमेंट, ठीक है, विदाउट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सबको हम बैलेंस करेंगे। तो इसमें हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन तो नहीं है, तो ऑक्सीजन यहाँ 4 है, हम इसको बैलेंस नहीं करेंगे। हम क्या बचा, Mn और Mn को बैलेंस करेंगे। वो भी हम कौन सा बैलेंस करेंगे, एलिमेंट को बैलेंस करेंगे, चार्ज को हम बैलेंस नहीं करेंगे। फर्स्ट में हम क्या करेंगे, एलिमेंट को बैलेंस करेंगे। यहाँ 1 एलिमेंट है, यहाँ 1 एलिमेंट है, बैलेंस है, ठीक है। अब आते हैं कि अब सेकंड में आते हैं। सेकंड, अगर एलिमेंट बैलेंस है तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिख देते हैं यहाँ पर, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे कि जो बेस होता है, ठीक है, सॉरी ये हम बेस बता रहे हैं, एस्टिक नहीं बता रहे हैं, बेस बता रहे हैं, है ना। ये हो गया बेस। चलिए पहले एस्टिक बताते हैं, एस्टिक मीडियम बताते हैं, एस्टिक मीडियम समझ लेते हैं पहले, ठीक है। पहले मैंने एस्टिक को ही लिखा है, तो एस्टिक को ही बैलेंस कर लेते हैं, बेस को बाद में देख लेंगे। तो एस्टिक में सबसे पहला हम क्या करेंगे, ऑल एलिमेंट को बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के। हम Mn बैलेंस है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारा बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन तो नहीं है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। लेकिन जिधर इसमें ऑक्सीजन बैलेंस कैसे करते हैं, जिधर जितना ऑक्सीजन कम है, जिधर जितना ऑक्सीजन, ध्यान सुनिए, जिधर ऑक्सीजन कम है उतना हम H2O ऐड करेंगे, H2O ऐड करेंगे। कितना H2O ऐड करना है, किधर कितना कम है, यहाँ 4 ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, मतलब इधर हम 4H2O को ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, 4H2O, बस 4H2O को ऐड करेंगे। अब इसके बाद यहाँ तो ऑक्सीजन हमारा 4 हो गया, यहाँ ऑक्सीजन 4 हो गया, ठीक है। अब सेकंड में क्या करेंगे, हम H को बैलेंस करेंगे, H को, क्योंकि Mn बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, H अनबैलेंस हो गया। तो हम क्या करेंगे, H को बैलेंस करेंगे। तो हम कैसे लिखेंगे, MnO4 प्लस कितना H हमारा अनबैलेंस है, 8H, तो 8H पर प्लस टेंस टू Mn पर 2 प्लस 4H2O। ध्यान से देखिए, फिर से रिपीट करते हैं। सबसे हम बता रहे हैं आपको एस्टिक मेथड में मैंने ए रिएक्शन लिया है, ठीक है, इस रिएक्शन को हम लिए हैं। इसमें हम हाफ रिएक्शन लेंगे, हाफ रिएक्शन में हमने Mn और Mn, आप इसको ले सकते हैं पहले, कोई जरूरी नहीं कि Mn को ही लेना है, मैंने पहले Mn को ले लिया। तो Mn को लेंगे तो इसमें हम लिखेंगे कि सबसे पहले हम ऑल एलिमेंट्स को बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सब एलिमेंट को बैलेंस करेंगे। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा यहाँ बचा के Mn यहाँ Mn है, ये ऑलरेडी बैलेंस है, ठीक है। अब आते हैं हाइड्रोजन या ऑक्सीजन की बात आती है, तो ये ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जितना ऑक्सीजन जितना कम होगा, जितना ऑक्सीजन कम होगा, जिधर ऑक्सीजन कम होगा उधर उतना H2O ऐड करेंगे। तो इधर 4 ऑक्सीजन कम है, हमने 4H2O को ऐड किया। अब H2O ऐड करेंगे तो H अनबैलेंस हो गया हमारा इस साइड में, तो H कितना अनबैलेंस हुआ, 8, तो हम उतना 8 H पर प्लस को ऐड करेंगे, अपोजिट में H प्लस को ऐड करेंगे। तो हमने H प्लस को ऐड किया, कितना अनबैलेंस हुआ, 8 हुआ, हमने 8 जो है ऐड कर दिया, ठीक है। अब आते हैं इसमें, अब लेते हैं चार्ज को लेने पर। अब क्या लेंगे, चार्ज। अब चार्ज को देखेंगे, चार्ज में क्या हो जाएगा, -1 प्लस 8 टेंस टू +2, और H2O का चार्ज 0 होता है। H2O क्या कंपाउंड एलिमेंट है, ये इसका चार्ज 0 होता है। अब इसको हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 टेंस टू 2। अब ये क्या है, इसको बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलेंगे, रिडक्शन।
रिडक्शन क्यों होगा? क्योंकि रिड्यूस हो रहा है, 7 से 2 हो रहा है, इसको बोलेंगे रिडक्शन। ठीक है, तो हमने यहीं पर बताया था ट्रिक, हमने यहीं पर ट्रिक अप्लाई कराया था कि कैसे ई को हम ऐड करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन को कैसे ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 7 टेंस टू 2 हो गया, तो 7 माइनस 5 इक्वल टू 2, एक ट्रिक है। इसके बाद भी ये भी ट्रिक आएगा भी, इसके बाद भी जो है, इसके बाद का भी ट्रिक आएगा, है ना, ये भी ट्रिक है। इसके बाद फिर कैसे करेंगे, फिर ट्रिक लगाएंगे, क्या लगाएंगे ट्रिक, 7, अब इसको प्लस करेंगे, यहाँ 5 लगाएंगे, यहाँ ई लगाएंगे माइनस टेंस टू 2। ठीक है, प्रॉब्लम यही क्रिएट होता है, प्रॉब्लम यही क्रिएट होता है कि इसको कैसे ई को हम ऐड करेंगे। तो 7 से 2 हो रहा है, मतलब 7 में 5 माइनस करेंगे 2 हो जाएगा। ये कोई जो है केमिस्ट्री का कोई पेटेंट टूल नहीं है, ट्रिक है, मैंने यहाँ पर मैं लिख दिया ट्रिक है। तो 7 में से हम 5 माइनस करेंगे 2 होगा। अब 7, अब यहाँ पर ई लगाएंगे तो यहाँ साइन को चेंज कर देते हैं, तो प्लस 5 ई टेंस टू 2 हो गया। अब हम 7 का मतलब क्या था, 7 में क्या आएगा, ये पूरा आएगा, ये पूरे का हमारा 7 था, तो लिखेंगे MnO4 माइनस प्लस 8H पर प्लस 5E पर माइनस टेंस टू। अब हो गया यहाँ पर Mn पर 2 प्लस 4H2O, इक्वेशन नंबर 1। इसका हमारा ये आया था 7 आया था ना, तो MnO4 प्लस 8H, अब यहाँ प्लस 5E को हम ऐड करेंगे, 5E पर माइनस टेंस टू Mn पर प्लस H2 4H2O ऐड करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 हमारा रेडी हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे, यहां मैं लिख देता हूं इक्वेशन नंबर 2। अब आता है हमारा सेकंड, ये तो हमारा फर्स्ट हो गया, इसको अब लेंगे Fe और Fe को लेंगे, Fe को लेंगे और Fe को लेंगे, तो इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। Fe पर 2 प्लस टेंस टू Fe पर 3 प्लस, इसमें सबसे फर्स्ट वही है, प्रोसीजर वही है, ऑल एलिमेंट्स को बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के। तो इसमें Fe आयरन तो बैलेंस है, आयरन बैलेंस है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी नहीं है। ठीक है, तो सीधे हम आएंगे चार्ज पर, तो चार्ज कितना हो गया 2 2 3। अब देखिए ये हो क्या हो रहा है, असेंडिंग ऑर्डर, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये क्या है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, यही समझ में आएगा, ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। फिर आएंगे ट्रिक पर, ट्रिक अप्लाई करेंगे। अब 2 प्लस 1 टेंस टू 3, सॉरी हाँ 2 टेंस टू 3 है, तो 2 में हम 1 ऐड करेंगे तो 3 होगा। अब करेंगे 2 माइनस 1 ई पर माइनस टेंस टू 3, ये यहां तक ट्रिक है, ये यहां तक ट्रिक है। इसके बाद 2 का मतलब है Fe पर 2 प्लस टेंस टू सॉरी Fe पर 2 प्लस हो गया, माइनस 1 ई पर माइनस टेंस टू Fe पर 3 प्लस इक्वेशन नंबर 2। बस यहीं से ये जो है आपका इक्वेशन 2 बन गया। अब जब 2 इक्वेशन बन गया तो सॉल्व होना है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले इक्वेशन हम इस इक्वेशन को लिए, इसको एक इक्वेशन लिए हम, इसमें हम हाफ रिएक्शन लेंगे, हाफ रिएक्शन में Mn और MnO4 माइनस Mn 2 प्लस हमने लिया MnO4 माइनस टेंस टू Mn पर 2 प्लस। अब ऑल एलिमेंट्स को हम बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के, तो Mn को हमने बैलेंस किया, ऑलरेडी बैलेंस है। ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, जिधर जितना ऑक्सीजन कम उतना वाटर को ऐड करेंगे, हमने वाटर ऐड कर दिया, 4 ऑक्सीजन इधर 4 हमने वाटर ऐड कर दिया। अब 4 वाटर ऐड करेंगे तो H अनबैलेंस हो गया, तो जिधर H कम होगा उधर उतना H प्लस हम ऐड करेंगे। ठीक है, अब तो इसको देख के लग रहा है कि हमारा एलिमेंट बैलेंस हो गया है। अब आते हैं चार्ज पर, जब एलिमेंट बैलेंस हो जाएगा तो चार्ज पर आ जाएंगे।
चार्ज हो जाएगा -1 प्लस 8 टेंस टू 2 हो गया, 7 टेंस टू 2, 7 माइनस 5 इक्वल टू 2, 7 प्लस 5, यही समझने की बात है, 7 प्लस 5 ई माइनस टेंस टू 2। अब 7 मतलब हो गया Mn4 माइनस प्लस 8 2, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इसी तरह सेकेंड इक्वेशन बना लिए, ठीक है। अब आते हैं इस पर, थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देते हैं यहां से, है ना, इक्वेशन को छोड़ के। बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप बस वीडियो देखिए ध्यान से और क्लियर हो जाएगा पूरा। अब इसमें हम इक्वेशन नंबर 1 को लेते हैं। इक्वेशन नंबर क्या है, Mn4 माइनस प्लस 8 एच पर प्लस 5 ई पर माइनस टेंस टू Mn पर 2 प्लस 4 H2O, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 पर आते हैं, Fe पर 2 प्लस -1 ई पर माइनस टेंस टू Fe पर 3 प्लस, इक्वेशन नंबर 2। यहां लिखेंगे इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन नंबर 1 ये हो गया, हमने कॉपी कर दिया। इक्वेशन नंबर 2 यहां से कॉपी किया, इसको हम सॉल्व करेंगे। अब आते हैं Mn, इसको हम क्या करेंगे, ये देखिए E को हमको कैंसिल करना है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 5 हम कर देंगे नीचे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो A हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली बन क्या रहा है, Mn O4 माइनस प्लस 8H पर प्लस 5 E पर माइनस टेंस टू Mn पर 2 प्लस 4H2O। अब यहाँ पर रहेगा 5Fe पर 2 प्लस माइनस 5E पर माइनस टेंस टू 5Fe पर 3 प्लस। ये देखिए हमने 5 मल्टीप्लाई कर दिया सब में, ठीक है, ये 5 मल्टीप्लाई हो गया, इससे कैंसिल हो गया। अब बचा Mn O4 माइनस प्लस 8H पर प्लस 5Fe पर 2 प्लस टेंस टू Mn पर 2 प्लस 5Fe पर 3 प्लस 4H2O। ये हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया, ये हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। कैसे, हमने 5 मल्टीप्लाई किया, हमने यहां लिख दिया, अब हम इसको ऐड करेंगे तो Mn4 प्लस 5Fe पहले लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया Mn4 माइनस प्लस 8 पर H प्लस अब प्लस 5F2, हाँ F पर 2 प्लस टेंस टू Mn पर 2 प्लस 5Fe पर 3 प्लस 4H2O। अब हम एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा वास्तव में ये चेंज बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि अब इसमें बैलेंस कैसे पता लगाएंगे, बैलेंस पूरा है कि नहीं। इसमें चार्ज भी बैलेंस होना चाहिए और एलिमेंट भी बैलेंस होना चाहिए। बिफोर आफ्टर करके देख लेंगे। तो हम बिफोर में देखते हैं कि चार्ज कितना है, यहाँ है 1, यहाँ पर -1 प्लस 8 प्लस 5 टू 10 टेंस टू, इसका है +2 प्लस 3, ठीक है। अब ये कितना हो गया हमारा, हाँ नहीं 15, सॉरी यहाँ हो गया 15, 5 3 का 15, क्योंकि +3 है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 हो जाएगा। जैसे -1 हो गया, 8 में मल्टीप्लाई 1 किया +8 हो गया, 5 2 10 10 हो गया, टेंस टू 2 हो गया और 8। अब यहाँ पर आ गया हमारा कितना हो गया है, 18 -1 टेंस टू 17, 17 टेंस टू 17 प्लस में आ रहा है, मतलब चार्ज हमारा बैलेंस हो गया। चार्ज हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब आते हैं देखते हैं कि हमारा एलिमेंट बैलेंस है कि नहीं। तो हम आफ्टर बिफोर करेंगे, बिफोर Mn हो गया, O हो गया, H हो गया और Fe हो गया, ठीक है। ये बिफोर हो गया, ये हो गया आफ्टर।
अब बिफोर में mn कितना है, mn 1, इधर mn 1 है, चार्ज को नहीं लेंगे, ओनली हम एलिमेंट को लेंगे। अब ऑक्सीजन कितना है इधर 4, तो 4 ऑक्सीजन है इधर, और इधर ऑक्सीजन कितना है 4, ठीक है। हाँ, अब देखते हैं हाइड्रोजन कितना है 8 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 8 हो गया हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन कितना है 4 2 8 हो गया। और Fe आयरन कितना है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है और यहाँ 5 है, ठीक है। तो हमारा ये बैलेंस हो चुका है, ठीक है। इसी मेथड से हम बैलेंस करेंगे, आराम से बैलेंस हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि इसमें ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ होता है, प्रॉब्लम ये ई को ऐड करने में होता है, जो कि हम ट्रिक बता दिए आपको। इस ट्रिक से आप इस ट्रिक से लगाइए तो ट्रिक से दिक्कत नहीं होगा, सारा प्रॉब्लम ट्रिक है ये, ठीक है। तो अब आते हैं एक और लेते हैं इक्वेशन लेते हैं, एक इक्वेशन और लेते हैं जो उसको बैलेंस करते हैं, और एसिड वाला, फिर हम बेसिक वाला बताएंगे कि बेस से कैसे हम इसको बैलेंस करेंगे, बेस मीडियम से। तो और एसिड और बेस में थोड़ा सा डिफरेंस है मेरे हिसाब से, ठीक है। हम जो मेथड बताएंगे उसमें थोड़ा डिफरेंट करेंगे, डिफरेंस रहेगा, ज्यादा नहीं करेंगे, और मेथड सबका सेम रहेगा, थोड़ा सा हम डिफरेंस करेंगे एसिड और बेस वाले में। यह है Cr2O7 -2 प्लस I -1 टेंस टू Cr पर 3 प्लस I2, हम इसको ले रहे हैं। सेम वही होगा, मैं इसको शॉर्टकट में कर दूंगा ताकि आपका टाइम बच जाए और आपको समझ में तो आ ही गया होगा, ये तो 100% समझ में आ जाएगा, इतना तो है। सबसे पहले हम एलिमेंट को बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के। पहले हम हाफ रिएक्शन देते हैं, सबसे पहले हाफ रिएक्शन Cr2O7 पर 2 टेंस टू Cr पर 3 ठीक है। अब हम लेंगे हाफ रिएक्शन, हो गया हमारा हाफ रिएक्शन। अब देखिए क्रोमियम, हम एलिमेंट को बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन छोड़ दिए, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन छोड़ दिए तो बचा क्रोमियम, यहाँ 2 क्रोमियम, यहाँ 2 कर दिए। हम पहले 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पहले कोई भी नंबर डाल सकते हैं। अब हमारा इसमें देखिए कितना हमारा यहाँ पर ऑक्सीजन है 7, क्रोमियम तो बैलेंस हो गया, चार्ज को नहीं देखेंगे, पहले एलिमेंट को देखेंगे। क्रोमियम बैलेंस हो गया, हमारा बचा 7s2 है, 7 ऑक्सीजन यहाँ पर है, यहाँ ऑक्सीजन कम है इसलिए यहाँ लिखेंगे 7s2, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा और लिखता है, इधर लिखता हूँ Cr2O7 पर -2, ठीक है, ये हो गया 7s2O। तो हमारा अब क्रोमियम बैलेंस है, क्रोमियम बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया, तो प्लस 14H पर प्लस, मैं एक ही बैलेंस कर दिया, ठीक है। तो अब लेते हैं चार्ज, अब आते हैं चार्ज पर। चार्ज कितना हो गया -2 प्लस 14 टेंस टू प्लस 6, 12 टेंस टू 6। ये क्या है, रिडक्शन, ये रिडक्शन है, ठीक है। रिडक्शन कैसे, रिड्यूस होता है, कम होता है तो रिडक्शन होता है, और असेंडिंग में होता है तो ऑक्सीडेशन होता है, मैंने बता चुका पिछले वीडियो में बताया। अब इसको हम ट्रिक से हम इसको बैलेंस करेंगे, तो 12 -6 टेंस टू 6 हो गया, और 12 प्लस 6 ई पर माइनस टेंस टू 6, ये हो गया ट्रिक, ये है ट्रिक, ठीक है। अब आते हैं 12 मतलब हो गया, हम पूरा इक्वेशन यहाँ हाफ इक्वेशन Cr2O7 पर 2 प्लस 14H पर प्लस टेंस टू 2Cr पर 3 प्लस 7H2O, ये तो हो गया। यही तो हमको ऐड करना था, क्या ऐड करना है, प्लस 6E पर माइनस टेंस टू, थोड़ा कंजस्टेड हो गया, इसको मैं उतना स्पेस देता हूँ। Cr2O7 पर 2 प्लस 14H पर प्लस, ये हो गया। अब इसी में ऐड करेंगे प्लस 6E पर माइनस टेंस टू 2Cr पर 3 प्लस 7H2O, इक्वेशन नंबर 1। Cr2O7 प्लस 14H पर एक प्लस 6E पर माइनस टेंस टू
2Cr पर 3 प्लस 7H2O, है ना। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब आते हैं इक्वेशन नंबर 2 को देखते हैं। इक्वेशन नंबर 2 हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 के लिए हम सेम वही लेंगे, हाफ रिएक्शन। अब हाफ रिएक्शन के लिए हम क्या करेंगे, इसमें इसको मैनेज कर देते हैं। हाफ रिएक्शन के लिए कैसे करेंगे, क्या करेंगे, अब कौन सा बचा, हमने Cr ले लिया, ले लिया। अब बचा I और I2 बचा। I पर माइनस टेंस टू I2, ये बचा। अब सेम प्रोसीजर है, एलिमेंट को बैलेंस करेंगे हाइड्रोक्साइड को छोड़ के। तो एलिमेंट हमारे यहाँ पर I2 है, यहाँ I1 है, यहाँ 2I कर देंगे। अब कुछ बचा ही नहीं हमारा बैलेंस करने के लिए, ऑलरेडी बैलेंस हो चुका है। अब लेंगे चार्ज। चार्ज हो गया -2 टेंस टू, इसका चार्ज 0 होगा, जिसका चार्ज नहीं लिया था उसका चार्ज 0 होता है, ठीक है। तो अब ये क्या हो रहा है, ये हमारा क्या है, -2 टू 0, -2 से 0 हो रहा है। इसका मतलब क्या है, असेंडिंग आ रहा है। असेंडिंग मतलब ऑक्सीडेशन, ये है ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। यहीं पर क्लियर कर दे रहा हूँ, ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब आते हैं ट्रिक पर। तो -2 0 करना है इसको, तो +2 टेंस टू 0, या -2 पर माइनस टेंस टू 0, 2I पर -2E टेंस टू I2। इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया, इक्वेशन सेकेंड हो गई, ठीक है। सेम प्रोसीजर लेंगे उसी तरह से, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन 1 2 को ही सॉल्व कर देते हैं, यहाँ सॉल्व हो जाएगा। इक्वेशन 1 क्या हमारा है, यहाँ पर हम कर देते हैं। इक्वेशन 2 यही लिख देते हैं, 2I पर माइनस 2E पर माइनस टेंस टू I2, ठीक है। इसको ही बैलेंस कर देते हैं यहाँ पर, इक्वेशन नंबर 2, इसको बैलेंस यहीं पर कर देते हैं, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर 6E है, E को कैंसिल करना है, तो यहाँ 6 है, यहाँ पर 3 है, तो हम मल्टीप्लाई 3 कर देंगे, मल्टीप्लाई 3 कर देंगे। तो अब कितना हो जाएगा, हम एक लिख देते हैं, Cr2O7 -2 प्लस 14H पर प्लस। अब ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये 3 मल्टीप्लाई होगा, मैं शॉर्टकट में कर रहा हूँ, तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ बचेगा 3 2 6, तो +6I पर माइनस टेंस टू 2Cr पर 3 प्लस 7H2O प्लस। अब देखिए यहाँ 6, यहाँ हो गया 3I2, ये हमारा हो गया बैलेंस इक्वेशन, ये हमारा हो गया बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। इसको हम चेक करेंगे, तो हम चार्ज को लेते हैं, पहले चार्ज को लेके चेक करते हैं, ठीक है। तो चार्ज लेके चेक करेंगे, यहाँ पर है -2 प्लस 14 -6 टेंस टू +6, बस +6। अब इसको हम देखते हैं, तो -2 -6 -8, 14 में से 8 को माइनस करेंगे, तो हमारा क्या बचेगा, 14 -8, ठीक है। तो 6 बचेगा, +6, तो +6 टेंस टू +6, चार्ज बैलेंस हो गया हमारा, ठीक है। चार्ज हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। इसी तरह से हम अब देखेंगे कि हमारा एलिमेंट बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एलिमेंट देख लेंगे, एलिमेंट। अब यहाँ पर देखिए क्रोमियम 2 क्रोमियम है, यहाँ 2 क्रोमियम है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 7, यहाँ 7, ऑक्सीजन 7 हो गया। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन यहाँ पर हमारा 14 है, यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन 7 2 14 हो गया, ठीक है। और आई यहाँ पर 6 है, यहाँ आई 6 हो गया, ठीक है। तो हमारा जो एसिड मेथड था, एसिड मेथड था, ये हमारा खत्म हो गया। इससे आप सॉल्व कर सकते हैं, इससे आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। आप आते हैं बेस, बेस को भी देख लेते हैं। बेस मेथड क्या है, कैसे उसको अप्लाई करेंगे, उसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है,
मैं ज्यादा डिफरेंस नहीं किया हूं, अलग अलग नहीं है, मैं एक ही तरह का मेथड अप्लाई करेंगे, थोड़ा सा उसमें चेंज करेंगे बस। अब आते हैं बेस। बेस में एक हम लेते हैं इक्वेशन, बेस इक्वेशन में लेते हैं एम एन ओ फोर माइनस प्लस आई माइनस टेंस टू एम एन ओ टू प्लस आई टू। सेम प्रोसीजर वही होगा कि हम क्या करेंगे इसमें हम क्या करेंगे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के और हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के, ठीक है, सभी एलिमेंट को बैलेंस करेंगे। तो पहले हम लेंगे हाफ रिएक्शन, सबसे फर्स्ट क्या करेंगे हाफ रिएक्शन। हाफ रिएक्शन हो गया एम एन ओ फोर माइनस टेंस टू एम एन ओ टू, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे एम एन बैलेंस है, ऑक्सीजन यहाँ हमारा कितना है 4 है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा सा चेंज क्या होता है, जिसमें जितना ऑक्सीजन ज्यादा होगा उतना H2O ऐड करेंगे। जिधर जितना ऑक्सीजन ज्यादा होगा MnO4 माइनस, जिधर ऑक्सीजन ज्यादा होगा उधर, इसमें एसिड में क्या था कि जिधर जितना ऑक्सीजन कम होगा उतना हम H2O ऐड करेंगे। इसमें ठीक उल्टा होता है, जिधर जितना ऑक्सीजन ज्यादा होगा उतना हम क्या करेंगे H2O ऐड करेंगे। तो इसमें 2, यहाँ 2 ऑक्सीजन ज्यादा है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो हम लिखेंगे 2H2O ऐड करेंगे। अब हम H को बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पर H नहीं ऐड करेंगे क्योंकि ये बेसिक है ना, तो हम OH को ऐड करते हैं। तो हम क्या करेंगे OH, तो प्लस, अब हमारा इसमें क्या हो गया, कितना OH ऐड करेंगे, जितना हाइड्रोजन हम 4 हाइड्रोजन ऐड किया ना, हाँ 4, तो 4OH पर माइनस, इसको क्लियर कर लेते हैं। जिधर ऑक्सीजन कम होगा उतना वाटर ऐड करेंगे, ठीक है। अब हम OH को बैलेंस करेंगे, OH को, क्योंकि हमारा हाइड्रोजन तो यहाँ पर कितना हो गया 4, हाइड्रोजन 4 हो गया, एक्स्ट्रा 4 हो गया, इधर हम नहीं लिखे कुछ भी, अब इधर कुछ भी नहीं है। हमने जिधर जितना ऑक्सीजन कम था हमने पानी वाटर ऐड कर दिया H2O। अब हम क्या करेंगे, H हमारा इधर ज्यादा हो गया, ठीक है, सबको नहीं लिखना है, हम आपको ट्रिक बता रहे हैं बस लिखने के लिए। अब इसमें हम O तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, हम उसको ध्यान नहीं देंगे। हम देखेंगे कि इधर कितना हाइड्रोजन ज्यादा है, हाइड्रोजन, तो इधर 4 हाइड्रोजन ज्यादा है, यहाँ पर लिखेंगे प्लस 4OH पर माइनस, बस देखिए बैलेंस हो गया होगा। इसमें हमारा कितना हो गया ऑक्सीजन 6, 4 2 6 हो गया, इधर कितना हो गया 4 2 6 हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया 4, इधर 4 हो गया, बस। तो इसमें यही है कि बेस में क्या होता है, जिधर ऑक्सीजन ज्यादा होगा उतना H2O ऐड करेंगे। अब हम H को बैलेंस करेंगे, H को बैलेंस करने के लिए हम OH ऐड करते हैं, H को बैलेंस के लिए OH ऐड करते हैं। अभी फिर O को ध्यान नहीं देंगे, वो अपने आप बैलेंस हो जाता है, या ये आटोम होता है, ठीक है। ये जो ट्रिक बता दूं ये आटोम होता है ना, इसको आपको फिर दोबारा नहीं देखना है। जैसे हमने इसको फिर से रिवीजन करते हैं, फिर से देखते हैं इसको। इधर ये मैंने बैलेंस है, O इधर 4 है, इधर O2 है, इधर O ज्यादा है, कितना 2 ज्यादा है ना, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 2H2O है ना। अब हम O को नहीं लिखेंगे, हम आगे H कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है, 4H, तो यहाँ पर लिखेंगे 4OH पर माइनस, ठीक है। अब देख लेते हैं, ये मैंने बैलेंस है, O हो गया 4 और 2 6 हो गया, इधर हो गया O4 2 6 हो गया, H4 हो गया, H4 हो गया। अब आते हैं चार्ज पर, चार्ज हो गया -1, इसका 0 होता है, टेंस टू इसका हो गया -4, तो हाँ ये मैंने, ठीक है। हाँ अब इसमें क्या है, चार्ज हमारा -1 से क्या हो रहा है -4, ये हमारा क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है कम हो रहा है, ये हमारा कम हो रहा है, ये इसको बोलेंगे रिडक्शन। माइनस में जो भी वैल्यू ज्यादा होता है वो हमारा वैल्यू कम होता है, ज्यादा नहीं होता, रिडक्शन। अब रिडक्शन के लिए हम फिर क्या करेंगे, वही ट्रिक अप्लाई करेंगे, -1 -3 टेंस टू -4
-1 प्लस 3e पर माइनस टेंस टू -4। अब वही आ जाएगा हमारा ये MnO4 प्लस 2H2O प्लस 3e पर माइनस टेंस टू MnO2 प्लस 4OH पर माइनस। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब आते हैं हम दूसरा लेते हैं I2। यहाँ I डैश टेंस टू I2। ये ऑलरेडी हमारा 2 कर दिए, बैलेंस हो गया। ये हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया, है ना। अब हम एलिमेंट बैलेंस हुआ, चार्ज को लेंगे तो -2 टेंस टू 0 या -2 प्लस 2 टेंस टू 0 -2 e पर माइनस टेंस टू 0। ये हमारा हुआ। ठीक है, अब इसको अब क्या हो जाएगा, फाइनल हमारा क्या हो जाएगा 2i, यहां पर लिखते हैं, यहाँ हो गया 2i पर माइनस 2e माइनस टेंस टू I2, इक्वेशन नंबर 2। अब आते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 को हम सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 हमारा क्या था, इक्वेशन 1 के तरह डाले हैं MnO4 MnO4 माइनस, ठीक, MnO4 माइनस, ध्यान से करना है, प्लस 2H2O प्लस 3e पर माइनस टेंस टू MnO2 प्लस 4OH पर माइनस। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब इक्वेशन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है हमारा, ये है 2i माइनस 2e माइनस टेंस टू I2। ठीक है, अब हम e को कैंसिल करेंगे। e को कैंसिल कैसे करेंगे, e को कैंसिल करने के लिए हम वही, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 3, इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर हम 2, पूरे में 2 मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें पूरे में हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे। अपने आप ये हमारा बैलेंस हो जाएगा, ये हमारा इक्वल हो जाएगा, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया Mn, हम कैसे किए, इसको देख के किए, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। जिसको कैंसिल करना उसका हम जो है, उसका हम देखते हैं कि उसके मल्टीपल में क्या है वो हम देखते हैं। तो इसको हम ब्रैकेट खोलते हैं, तो 2 MnO4 माइनस प्लस 4H2O प्लस 6e पर माइनस टेंस टू 2MnO2 प्लस 8OH पर माइनस। ठीक है, अब ये हो गया 6i माइनस 6e पर माइनस टेंस टू 3i2। ठीक है, इसको तो हम इक्वेशन नंबर 2 थोड़ा बड़ा है, इसको हम थोड़ा साइड में कर लेते हैं। ये हो गया, अब इसको हम ऐड करेंगे। देखिए हमने 2 मल्टीप्लाई कर दिया, सब में 2 मल्टीप्लाई हो गया, इसमें हम कितना मल्टीप्लाई किए, 3 मल्टीप्लाई कर दिए। अब एक कैंसिल हो गया हमारा, कैंसिल नहीं होता साइन, साइन सेम होता साइन को चेंज कर लेते सबका, है ना। अब यहाँ हो गया 2MnO4 माइनस प्लस 6i पर माइनस प्लस 4H2O टेंस टू 2MnO2 प्लस 8OH पर माइनस प्लस 3i2। ये हमारा हुआ। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कि चार्ज इसका बैलेंस है कि नहीं। तो -2 -6 -8, इसका हो गया -2 क्योंकि -1 × 2 -2 हो गया, -6 हो गया टेंस टू, इसका हो गया -8, बाकी सबका चार्ज 0 है। तो -8
टेंस टू -8, चार्ज बैलेंस हो गया। अब देखते हैं एलिमेंट बैलेंस है कि नहीं। एलिमेंट में देखते हैं, इसमें एलिमेंट में Mn यहाँ 2Mn है, यहाँ 2Mn है, ओ यहाँ 8 है, 4 टू 8, इधर 8 और 4 12 हो गया, इधर भी 12 होना चाहिए, 4 हो गया और 4 और 8 12 हो गया। ठीक है, आई यहाँ 6 है, यहाँ आई 6 हो गया, एच यहाँ 8 है, यहाँ एच 8 हो गया। ठीक है, तो हमारा एलिमेंट बैलेंस हो गया। तो इस मेथड से आप लगाएंगे तो आपका जो है एलिमेंट भी बैलेंस हो जाएगा, चार्ज भी बैलेंस होगा। ठीक है, बस एक माइनस ही ध्यान देना है कि जो एसिड होता है, जिधर जितना ऑक्सीजन कम होगा उतना H2O जोड़ते हैं। बेस में क्या होता है, जितना जिधर ऑक्सीजन ज्यादा होता है उतना हम क्या करते हैं, H2O ऐड करते हैं, उसको हम OH से बैलेंस करते हैं, क्योंकि बेसिक है ना, बेसिक में हम OH यूज करते हैं, H नहीं यूज करते हैं, एसिड में H यूज करते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं, एक और है लास्ट क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। ये बहुत ही टिपिकल, बहुत टफ टाइप का क्वेश्चन ये सब रहता है। एसिड और बेसिक का ही बहुत ज्यादा लफड़ा होता है। और इसके बाद ऑक्सीडेशन का भी होगा ना, ऑक्सीडेशन बहुत टफ है, एक चैप्टर ही बहुत टफ होता है। टफ मैं बोल के डरा रहा हूँ, लेकिन समझ में आ जाएगा तो इजी हो जाता है। टफ तो नहाने से होता है। तो NO2 पर माइनस प्लस Al टेंस टू NH3 प्लस AlO2 माइनस। इसी तरह से आप इसको बैलेंस करेंगे तो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, इससे आप बैलेंस करेंगे, और भी एप्लीकेशन लेके आप बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप बैलेंस करिए, जब जो भी प्रॉब्लम होगा ना आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तब तक आप देखिए इसमें कि क्या क्या आपका जो है, इसमें क्या क्या मैंने डिफरेंस बताया, कैसे कैसे बैलेंस करने के बाद कैसे कैसे चेक करते हैं, क्योंकि ऐसा ऐसा क्वेश्चन है, चेक भी कर सकते हैं सही है गलत है, तो क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो वीडियो को देखते रहिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हमें वीडियो को मिलता रहे। थैंक यू।